अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर एतराज़ किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ रही। लेकिन मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूं जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि आज भी इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद हैं। आज से चंद दिन पहले बैरिस्टर गौहर ये ऐलान करते हैं कि इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने की इजाज़त दे दी है, जिसको लीड महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन होगी, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ तरह की इज़्तिराब और तशवीश की एक लहर दौड़ जाती है। कुछ में खुशी की लहर होती है तो कुछ लोग एतराज़ उठाते हैं कि देखें इमरान खान अपने घुटनों पर आ चुका। लेकिन जो लोग इसके ऊपर एतराज़ करते हैं और तशवीश का इजहार करते हैं, उनकी तशवीश काफ़ी हद तक दुरुस्त भी थी। उनकी तशवीश क्या थी वो मैं आगे चल के आपको बयान करता हूं। लेकिन चंद ही दिन गुजरते हैं और उसके बाद सिर्फ 2 से 3 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करती है कि हम इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे। अब इसकी वजह क्या बनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर इनकार क्यों किया? पहली बात कि अगर इमरान खान साहब इन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो पहले तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो किसी और तरफ जाता है कि उन्होंने कहा था कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। और दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात करती है जिन लोगों ने इनका मैंडेट चोरी किया है, तो फिर मैंडेट वापस कौन करेगा? और सबसे अहम बात कि जो असल में पावर कॉरिडोर्स हैं, जो असल में पावर ताकत का मंबा है, क्या वो इन्हें नून लीग या पीपल्स पार्टी को इतनी अथॉरिटी देंगे कि जो भी मामलात ये तय करेंगे उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो पाएगा? अगर ये इजाज़त मिलती तो उसके बाद ये मुज़ाकरात आगे चलते, लेकिन ऐसे मुज़ाकरात के लिए पहले एक माहौल, एक एनवायरनमेंट साजगार बनाया जाता है, जो माहौल बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। और एक और चीज़ कि अगर इमरान खान साहब इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं और जो बात वो अक्सर करते हैं कि पब्लिक मैंडेट, वोट को इज्जत दो का नारा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर ने लगाया था, उसी का नारा, वही नारा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको छोड़कर कहीं आगे पीछे हो चुकी है। तो क्या इस वोट को इज्जत दो और जो मैंडेट वापसी का अमल है, क्या ये हुकूमत इसके ऊपर अमल पैरा होती? अगर इसके ऊपर अमल पैरा होती तो इनकी तो अपनी हुकूमत चली जाती, तो क्यों कर वो ये मामलात तय करेंगे? आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात की। सहाफ़ियों से बात करने के बाद उन्होंने जब मौक़िफ़ पूछा कि पहले आप लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़े कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करते हैं, और उसके बाद आप एक स्टेप पीछे हो गए कि आप इनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, इसकी असल वजह क्या बनी है? इसकी वजूहात क्या हैं? तो इमरान खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया कि महमूद खान अचकज़ई साहब, तो हमने अभी भी कहा है कि वो जाएं और उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें। हम डायरेक्टली किसी के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं करने वाले। ये इमरान खान साहब का वो कार्ड है जिससे पता चलता है कि इमरान खान साहब तो टेबल पर मौजूद हैं, मगर कोई उनके सामने बैठने वाला मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई जाएं और उनसे पूछें कि वो क्या क्या चीज़ें हैं वो उनके सामने रखते हैं, क्या क्या मामलात हैं, किन मामलात के ऊपर, किन ग्राउंड्स के ऊपर क्या क्या शराइत हैं, या क्या क्या मामलात हैं जो आपस में तय किए जा सकते हैं। जिसके बाद हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे, पूरी पार्टी ये डिसाइड करेगी कि क्या इन बातों पर, इन मामलात के ऊपर अमल किया जा सकता है, क्या इस पर अमल पैरा होकर ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या नहीं। मतलब कि इमरान खान साहब ने कहा महमूद खान अचकज़ई अपनी सजेशंस लेके आए उनसे कि वो जो भी सजेशंस दें वो हमारे सामने रखें ताकि मामलात आगे को बढ़ाए जा सके। मगर यहां मसला एक और है कि जब भी किसी के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं तो बर्फ पहले पिघलाई जाती है, कुछ हालात साजगार बनाए जाते हैं, जिसमें ये सबसे अहम चीज है कि जो लेडीज हैं, जो फीमेल कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। जो बीमार हैं, जो कैदी जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको रिहा किया जाए, उनको केसेस उनके ख़त्म किए जाएं। 9 मई के वाक़यात में जो लोग आज़ाद होते हैं या किसी भी केस में उनको रिहाई मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, तो उसको दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। अगर ऐसा माहौल, इन्वायरमेंट बनाया जाए तो मुज़ाकरात आसानी से कामयाब हो सकते हैं। तो अगर ये बर्फ़ नहीं पिघलती तो फिर मुज़ाकरात का माहौल ही नहीं बनता, तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे?
आज के इमरान खान साहब के इस बयान के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान आज भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं, मगर कोई उनके सामने बैठकर बात तो करे, क्योंकि अब ये बात है इस मुल्क पाकिस्तान की, इसकी सालमियत की। तो जो इनसे मुज़ाकरात करने वाले हैं उनको चाहिए कि वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पर आकर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल होता जा रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका के, सोमालिया, सूडान, इस तरह के ममालिक में पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो अब वक्त है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, आने वाले वक्त के लिए, इस नौजवान नस्ल के लिए कि मुज़ाकरात किए जाएं, पाकिस्तान के हालात को साजगार किया जाए, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर ये मुज़ाकरात नहीं किए जाते, इन मामलात को सेटल नहीं किया जाता, तो मामलात और हालात मज़ीद पेचीदा और ख़राब होंगे, और हर हालात इतने ज़्यादा ख़राब होंगे किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।